हेलो ऑल, कैसे हो? सब बढ़िया। दरअसल आज मैं एक बात करने आया था कि जो मेरी ये शॉप है जिसके अंदर हम लोग वैरायटी बेचते हैं, अब ये रिटेल बिजनेस है। इसके अंदर मैं थोड़ा ये इलोबरेट करना चाहता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जैसे लोग ये समझते हैं कि भाई हम माल भरेंगे, ग्राहक आएगा और ग्राहक शॉपिंग करके चला जाएगा। दरअसल होता ये है कि आप कोई भी फील्ड में हो, किसी भी, जैसे फैशन, स्पेशली फैशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे आप वैरायटी लेके आए हो, आपके पास धीरे धीरे कस्टमर सेट हो गए। अब वो ग्राहक आपके रूटीन वाले कस्टमर बन गए। होता ये है कि वो डेली आपके पास आते रहेंगे क्योंकि आपका आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, बढ़िया है। तो वो जो कस्टमर है वो फ्रीक्वेंटली आपके यहाँ पे आता रहेगा। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सिंगल कॉन्सेप्ट हो, जो कंज्यूमेबल है, तो अलग बात है। बट जैसे फैशन इंडस्ट्री है जो हम लोग चलाते हैं, उसके अंदर ये होता है कि जो डिज़ाइंस हम लोग अपडेट करते हैं एवरी वीक, अब उसके अंदर काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ मार्केट स्लो होता है तो वो डिज़ाइन सारे बिक नहीं जाते हैं। पर जो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर विजिटर है, वो आके कहेगा, या भैया ये तो पुराना हो गया, ये तो मैं देख के गई थी या देख के गया था, कुछ नया दो, कुछ अलग दो, कुछ हटके दो, ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर मेरे पे बहुत पड़ा हुआ है, ये कलर मेरे पे सूट नहीं करता है। तो इस हालत में क्या होता है कि भाई अक्सर व्यापारी व्यापार के लालच में नया माल भरना शुरू कर देता है। अगर वो नहीं बिका है फिर भी होता ये कि भाई बर्डन बढ़ता है, डेड स्टॉक का चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो बायर है, जो आपसे शॉपिंग करके जाते हैं, जो रेगुलर विजिटर, वो लेके चले जाएंगे उनको जो पसंद आएगा। बाकी का जो पड़ा रहा उसका आपने तो पेमेंट करना है। अब जब तक वो प्रॉपर बिकेगा नहीं, आपकी जो फाइनेंस आपने जो उसमें इन्वेस्ट करी है वो रोटेशन में नहीं आएगा। और जब तक वो रोटेशन में नहीं आएगा, आपको ये 2 महीने, 1 डेढ़ 2 महीने बाद स्टक फील होगा कि यार पैसा नहीं घूम रहा है, पैसा हाथ में नहीं आ रहा है, कहाँ गया पैसा, दूसरा कोई खर्चा तो हमने किया नहीं है, कोई मतलब एक्सपेंस कुछ आया नहीं है, बट फिर भी पैसा नहीं दिख रहा है। पैसा होता है माल के अंदर, वहाँ पे वो पैसा अटक जाता है। और फिर क्या होगा, आपका स्टॉक बढ़ता जाएगा, वापस वही कस्टमर आएगा, या वही कस्टमर्स जो आपके रेगुलर लॉयल कस्टमर्स हैं वो आएंगे, बोलेंगे भैया इसमें कुछ नया नहीं है, आप नया लेके आओगे। पर्टिकुलर साइजेस में जो बिकता है वो निकल जाता है, दूसरी साइज़ जो होती है उसके अंदर वो स्टॉक डेड स्टॉक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और फैशन इंडस्ट्री में कैसा होता है कि यूजुअली हर 3 4 महीने 6 महीने में कुछ नया फैशन आता है। और नए फैशन के रहते लोग अभी फास्ट इवोल्व हो रहा है, तो लोग वो नई वैरायटी मांगना शुरू कर दे, तो जो पुराना स्टॉक है उसका क्या करोगे? ये बड़ा गंभीर विषय है। जो ये कपड़ों का व्यापार करते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में है, स्पेशली लेडीज़ आइटम्स में बहुत संभल के रहना पड़ता है। जेंट्स वेयर में तो फिर भी क्या है, शर्ट्स चेक्स की लाइनिंग प्लेन बिक जाता है। अब इस चीज़ों को हमने भी बहुत फेस किया, हम लोग भी इसके पीछे मतलब काफ़ी बार अटके हैं, काफ़ी बार मतलब उलझे हैं। इसकी सॉल्यूशन यही है कि जब आप इन्वेंट्री करते हो तो आपका इन्वेंट्री ऑफ शेड्स, इन्वेंट्री ऑफ पैटर्न एंड साइज़, ये तीनों को आपको मेजर करके चलना है। एक बुक मेंटेन करो जिसके अंदर आप ये लिखो कि भाई मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है। तो जो आपकी पर्टिकुलर साइज़ में स्टॉक बिक जाता है, आप उसी को हो सके तो परचेस करो। जिस साइजेस में स्टॉक अभी भी है उसको अवॉइड करो। व्यापारी को बोल दो 25-50 रुपये फालतू ले ले मेरे से, ये 2 साइज़ मेरे को नहीं चाहिए। ये फ़ायदा क्या होगा कि जो आपकी साइज़ की मूविंग फास्ट है, उस साइज़ में आप फास्ट बिजनेस कर पाओगे, रोटेशन रहेगा, आपका पैसा स्टक नहीं होगा। और जिसकी स्लो है उसको संभाल के चलाओ, उसका स्टॉक खाली करो धीरे धीरे करके, और नया इन्वेंट्री बहुत संभाल के चलाओ। दूसरा, वो साइज़ भी क्यों स्किप करो, क्योंकि आप तो स्टोर लेके बैठे हो, आप वो साइज़ का एक अलग से ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप में।
जो वो साइज़ के स्पेसिफिक मैंडेटरी कस्टमर है जिनको वही साइज़ चाहिए, उनको सेपरेटली मैसेज करो, अलग अलग वैरायटी जब भी आपकी आती है वो वैरायटी अपलोड करो उसको। तो डेली रिमाइंडिंग या वीकली रिमाइंडिंग जाने से कभी भी जैसे उनको शॉपिंग का मन हुआ या उनकी ज़रूरत हुई तो सीधा आपके शॉप पे आके, जो डेली वाले आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, उनको आप मैसेज नहीं भी करोगे तो भी आएंगे। बट जो साइज़ स्लो चल रही है उसका अलग से ये फंक्शन आप कर सकते हो। तो ये दरअसल क्या है कि एज अ बिजनेस लेसन मैं ये शेयर करने आया था कि ये भी हर्डल्स है जो कोई नॉर्मली डिस्कस नहीं करता है। लोग बातें करेंगे भाई आप व्यापार चालू कर दो, मेहनत करो, फलाना ढंगका। मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात करता हूँ, फ्लोर लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर्डल, ये प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हम लोग फेस कर चुके हैं। और ऐसी कई प्रॉब्लम्स होगी जो डिस्कस नहीं होती है फ्लोर पे, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप तजुर्बा करते हो तभी आपको देखने को मिलती है और इसका चर्चा कोई करता नहीं है। तो मैंने यही कॉन्सेप्ट के साथ ये वीडियो बनाया कि मैं इस ऐसी बारीक बारीक चीज़ों को शेयर करूँगा ताकि लोगों को हेल्पफुल बने, लोगों को नए सॉल्यूशंस मिले, लोगों का नज़रिया व्यापार को लेके बदले। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जैसे आपके पास ज़्यादा स्टॉक हो गया, बिजनेस हो नहीं रहा है, फाइनेंस कम पड़ रहा है, तो आदमी लो डाउन हो जाता है, उसको फिर मन उठ जाता है, बोले यार नहीं करना है व्यापार, छोड़ दूसरा कुछ ढूंढते हैं। आप दूसरा ढूंढोगे उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स आएंगे। किसी भी कोई भी व्यापार परफेक्ट नहीं है। कॉन्टिन्यू लेवल पे सेल, अपग्रेडेशन और साफ सुथरा मैनेजमेंट, यही आपके व्यापार को स्केल अप करेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप कुछ भी बेच लो, तरीका तो यही है। धन्यवाद।